आपको ले आए हैं मुनीश टॉयज़ और बालक क्रिएशंस के स्टोर पर। हमारे साथ मौजूद हैं संयम छाबड़ा जी। उनसे अब बात करते हैं इनके ब्रांड के बारे में। संयम जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। सर, जानना चाहेंगे मुनीश टॉयज़ किन किन चीज़ों में डील कर रहा है, कब से डील कर रहा है और क्या स्पेसिफिकेशंस लेकर आगे बढ़ रहा है? देखिए, हमारी जो कंपनी है वो 30 साल पुरानी कंपनी है। मेरे फादर ने इस कंपनी को चालू करा था और हम लोग फैब्रिक बेस्ड टॉयज़ बनाते हैं, जिसमें हम लोग टेंट हाउसेस, बॉल पूल, प्ले जिम्स, प्ले टनल्स, किड्स वार्डरोब, अलमीरा, ये सब कुछ बनाते हैं। तो हमारा प्योरली जो मेन कंपोनेंट है, प्योरली जो मेन रॉ मटेरियल है, वो हम कपड़ा है। ओके। तो बेसिकली फैब्रिक बेस्ड टॉयज़ बनाते हैं। फैब्रिक बेस्ड टॉयज़ हैं। सर, कितने सालों से आप कर रहे हैं? क्योंकि इंडस्ट्री छोटी नहीं है, ये टॉय इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। कब से आप इस दौड़ के अंदर शामिल हैं? देखिए, 30 ईयर जैसा मैंने बताया आपको कि 30 साल हमारे को हो गया इस कंपनी को। मनीष टॉय पेरेंट फर्म है हमारी। एक कंपनी है बालक क्रिएशन, जो अभी शुरुआत उसकी हुई है, और एक कुछ साल पहले हमने कंपनी चालू करी थी सैमशी प्ले इनोवेशंस के नाम से, जिसका ब्रांड नेम कडल्स है। और ये तीनों ब्रांड्स को हम लोग इसका टेक केयर करते हैं, और इन तीनों ब्रांड्स में अलग अलग वेरिएंट्स के टॉयज़ हैं। तो यही सब हमारे पास है। बिल्कुल सर। मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या इंपोर्ट करके बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारे सारे खिलौनों में आज नहीं, 30 साल, जैसे मैंने बताया 30 साल से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो हम कभी भी इम्पोर्टर नहीं थे, हम लोग शुरू से ही मैन्युफैक्चरर थे। हमारे प्रोडक्ट को, आप कोई भी प्रोडक्ट को उठा के देख लेंगे तो उसमें राइट फ्रॉम प्रिंटिंग टिल द फैब्रिक, फ्रॉम द फैब्रिक टिल द बॉक्स, एवरीथिंग इज़ मेड इन इंडिया। हम लोग मेक इन इंडिया को आगे लेके जा रहे हैं। और आप समझिए कि हम लोगों ने इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं, लेकिन आज भी हमारा कोई भी कंपोनेंट जो है वो चाइना से सोर्स नहीं होता है। बिल्कुल। मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया को तो सब सर तवज्जो दे ही रहे हैं। हमने देखा कि पूरा ये जो टॉय बिज़ है ना, एक-एक शॉप इस जज़्बे को दिल में लेके बैठा है कि हमें टॉय इंडस्ट्री को आगे लेके जाना है, तो मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना है। तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या आपका जो ब्रांड है मुनीश टॉयज़, वो किस तरह से काम कर रहा है? देखिए, हमने पिछले कुछ सालों में कई जगह पे एग्जीबिशन लगाया है। जिस तरह मोदी जी का ध्यान हमारे खिलौना इंडस्ट्री पे था, जिस तरह उन्होंने मन की बात में 2-3 हफ्ते लगातार खिलौना इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए बहुत लोगों को प्रोत्साहित करा, उनको मोटिवेट करा। आप देख सकते हैं कि 30 साल में जैसा एग्जीबिशन का साइज़ था, आज 450 के आसपास लगभग एग्जीबिटर इस एग्जीबिशन में है। एंड आई थिंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड द बिगेस्ट एग्जीबिशन हो चुकी है। पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने एक्सपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए हमने कई जगह पे एग्जिबिट करा। हमने लास वेगास में एग्जिबिट करा, हमने ऑस्ट्रेलिया में करा। अभी लास्ट मंथ मैं नायरोबी केनिया होके आया हूँ, मैंने वहाँ एग्जिबिट करा। अल्जीरिया, मोरक्को, मतलब वर्ल्ड वाइड हम लोगों ने सब जगह एग्जिबिट करा। और आप ये मान के हैरान होंगे, आपको ये बात सुन के खुशी भी होगी कि सरकार हमारे को वहाँ जाने के लिए एक काउंसिल है, उसके थ्रू रिइंबर्समेंट देती है, जाने आने की टिकट, और वहाँ पे सब्सिडाइज रेट पे स्टॉल का फ़ीस देती है, जो कोई शायद सरकार नहीं करती होगी। तो अब मेरे को ये लगता है कि मोदी जी का जो ध्यान है, जो हमारी सरकार खिलौना इंडस्ट्री पे ध्यान दे रही है, वो बहुत अच्छा कर रही है। और हमारे को प्रोत्साहन देने के लिए, हमारे को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि हमारा खिलौना एक्सपोर्ट हो, वो हमें जो सब्सिडीज़ दे रही है, ऐसी सब्सिडीज़ रेगुलर आती रहनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ में हम लोगों का जो स्टैम्प है वो दिखता रहे आप सबको। बिल्कुल, मोदी जी के आह्वान पर पूरी जो टॉय इंडस्ट्री है वो एकजुट होकर अब मैन्युफैक्चर पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, खुद की सेटअप्स लगा रही है, खुद की फैक्ट्रियाँ लगा रही हैं, ताकि हम इंपोर्ट को कम करें किसी भी तरह से और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट की लाइन में खड़े हो जाएं। सर, मोदी जी के एक आह्वान में आप पूरी इंडस्ट्री उनके साथ खड़ी हो गई। मन में इच्छा है कि कभी ये जो टॉय बिज़ है, इसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी भी पहुँचे और इससे पूरी जो टॉय इंडस्ट्री की आन बान शान है उसको भी देखें। देखिए, इच्छा तो है, और ये मैं आपको बता दूं कि अगर इस तरह से हम लोग ग्रो करते गए, और अगले साल, आज 450 है, मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट बताता हूँ, अगले साल पूरा भारत मंडपम हम बुक करेंगे। और जिस प्रकार से ट्रेड फेयर होता है जिसमें सारी स्टेट्स आती है, उसी प्रकार सिर्फ खिलौना B2B एग्जीबिशन करेंगे, और पूरा भारत मंडपम जब बुक होगा तो मोदी जी अपने आप आएंगे। सर देखिए, B2B तो अच्छा है ही, लेकिन बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम B2C के लिए भी यहाँ पर आ जाएं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो एक छत पर अपने बच्चे के लिए वो देखना चाहते हैं। बहुत सारी वैरायटी होती है, क्या इसके लिए भी कोई ऐसा कोई प्लान बना सकता है ये टॉयज़ एसोसिएशन?
एक तरीका है, हम लोगों ने पीछे करा भी था, बट ये प्योरली बिजनेस B2B एग्जीबिशन होता है। आपकी बात हम समझ लेते हैं। अगर ऐसा है तो हम फिर 4 दिन ना करके इसको 6 दिन का एग्जीबिशन कर देंगे। 4 दिन सिर्फ काम कर लेंगे और 2 दिन बच्चों के लिए भी अलाउ कर देंगे, ये ताकि आखिरी दिनों में अगर कोई कुछ भी खरीदना चाहे तो वो खरीद पाए। बिल्कुल। अब सर हम ये जान लेते हैं कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है। BIS लागू है हमारे देश के ऊपर कि अगर बच्चों के लिए कुछ भी बनाना तो एक स्टैंडर्ड है, उसके अंदर ही आपको काम करना है, उसके अंदर ही आपको अपनी चीज़ों की जो क्वालिटी है वो मेंटेन करनी है। ये जो आपके प्रोडक्ट है इनकी क्वालिटी कैसे आप मेंटेन करते हैं? क्योंकि हर एक जो प्रोडक्ट होता है उसकी क्वालिटी का एक अलग पैमाना होता है। देखिए, जब से BIS इंडिया में आया है, जब से आपको बता रहा हूँ कि हमारी क्वालिटी ऑलरेडी इम्प्रूव हो चुकी है। एक्सपोर्ट क्वालिटी करने के लिए BIS का आना ज़रूरी था, जो आया, जिसको हम लोगों ने खुले हाथों से वेलकम करा। सेकेंडली, किसी भी कस्टमर को या किसी भी माता पिता को अपने बच्चों को जो हम खिलौना दे रहे हैं उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं क्वालिटी की, क्योंकि सरकार ने ऐसा BIS लाकर क्वालिटी एश्योरेंस दे दिया है कि माँ बाप ना चिंता करें, क्योंकि सारे खिलौने जो वो BIS अप्रूव्ड आ रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, उनमें सब पे ISI मार्क आ रहा है। हमारे पास सभी फैक्ट्रीज़ में इन हाउस टेस्टिंग लैब है, जिसमें हम रेगुलर पीरियोडिकली हर बैच जब बनता है उसको टेस्ट करा जाता है, और जो केमिकल टेस्टिंग हम नहीं कर सकते हैं वो केमिकल टेस्टिंग लेबॉर्ट्री से होती है। BIS वाले एवरी 6 मंथ्स ऑडिट करते हैं हमारी फैक्ट्री को आकर, उनके इंस्पेक्टर्स आते हैं और वो ऑडिट करके जाते हैं। तो इसलिए क्वालिटी एश्योरेंस मुझे नहीं लगता कि किसी भी कस्टमर को या किसी भी माता पिता को ये सोचने की ज़रूरत है कि भाई क्वालिटी ख़राब होगी, मेरे बच्चे को कुछ हो सकता है, टॉक्सिक खिलौना यूज़ करा है या टॉक्सिक कलर यूज़ करा है। उसकी श्योरिटी सरकार ने लेकर सबको BIS लाकर सबके लिए श्योरिटी इकट्ठी कर ली है कि भाई अगर ISI मार्क लगा है तो खिलौना लेना है, नहीं लगा तो शायद नहीं लेना। सर हम क्या कहेंगे, क्योंकि अभी तो टॉय बिज़ ने अपना एक अलग मुकाम बनाया है और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे स्टॉल 450 से ज़्यादा स्टॉल की आप बात करें यहाँ पर लग गए हैं। लेकिन अब जो लोग यहाँ पर स्टॉल नहीं लगा पाए या फिर जो बायर्स यहाँ नहीं पहुँच पाए, विजिटर्स यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, आपके आह्वान आपने बहुत ज़्यादा किया लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी अगर दिक्कत रही वो नहीं पहुँच पाए, उनको क्या मैसेज देंगे, क्या कहना चाहेंगे, टॉय बिज़ क्यों ज़रूरी है? ठीक है, जो आ पाए वो वेल एंड गुड है, नहीं तो मैंने जैसे आपको बताया कि अगले साल पूरे भारत मंडप हम बुक करेंगे तो 1 साल का वेट करें, अगले साल आपको इससे बढ़िया शो देखने को मिलेगा। शो देखने को मिला सर। क्योंकि आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं सिर्फ अपने लिए मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं अगर उनसे कोई और भी चीज़ें मैन्युफैक्चर कराना चाहता है, बनवाना चाहता है, तो आप उनके लिए भी मोस्ट वेलकम करते हैं कि आइए हम आपके ब्रांड के तले भी हम आपका चीज़ बना कर देंगे। क्या ये भी सुविधा मौजूद है? देखिए, हम लोग ऑफलाइन ट्रेड करते हैं, हम लोग ऑनलाइन सेलिंग में अभी रिसेंटली है, क्योंकि जब हम अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट का इतना होल्ड हो गया मार्केट में, तो हम लोग ऑनलाइन कंपनीज़ के लिए भी माल बनाने लग गए। अभी रिसेंट जो टाइम है उसमें हमने देखा गया कि प्रोडक्शन अगर हम बढ़ा रहे हैं तो ऑफलाइन मार्केट में इतना डिपेंडेंसी शायद नहीं हो सकता है। तो क्या हमसे कुछ बड़ी कंपनीज इनका नेटवर्क अलग है, जो मॉडर्न ट्रेड में है या जो कुछ लिमिटेड स्टोर्स पे देते हैं, वो अपनी ब्रांडिंग में हमारे से प्रोडक्ट्स मांगते हैं। उसको OEM बोला जाता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर बोला जाता है। वाइट लेबलिंग हम करते हैं लोगों के लिए। तो हम पिछले 2 साल से बहुत ऐसी बड़ी कंपनीज है जिनका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, बट उनके लिए मैं माल बनाता हूँ और ऐसे लोगों को मोस्ट वेलकम है। मोस्ट वेलकम है। और चाइना में इस मॉडल को लेकर ही चाइना आज चाइना बना है। समझ रहे हैं कि अगर आप देखेंगे कि चाइना में अगर एक शर्ट वाले से आप बटन मांगेंगे तो वो आपको बटन बेच देगा, और अगर आप बटन वाले से शर्ट मांगेंगे वो आपको शर्ट बेच देगा, चाहे वो बटन ही बनाता हो। तो इसको बोलते हैं OEM फ्रेंडशिप ऑफ द ट्रेड मैन्युफैक्चरर्स, कि अगर आपकी फैक्ट्री में बायर है या मेरी फैक्ट्री में बायर है तो हम दोनों, अगर वो आपके पास चीज़ नहीं है तो आप मुझसे लेके दे दो, और अगर मेरे पास नहीं है तो मैं आपसे लेके दे दूँ। तो ये फ्रेंडशिप होना और ये OEM का कल्चर लाना मुझे लगता है कि इंडिया को बहुत, हमारी इंडस्ट्री को बहुत आगे लेके जाएगा। सेम आखिरी सवाल, अगर आपसे कोई जुड़ना चाहता है, आपसे कोई चीज़ें मैन्युफैक्चर करवाना चाहता है, कैसे आपसे जुड़ सकता है, कैसे कांटेक्ट कर सकता है? आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को कोई कांटेक्ट नंबर अगर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। बालक क्रिएशंस करके इंस्टाग्राम हैंडल है हमारा, बालक _क्रिएशंस, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ऑनलाइन आप किसी भी वेबसाइट पर जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, आप गूगल पे भी हमारा नाम टाइप करेंगे तो आपको हमारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। बिल्कुल, तो ये थे संयम जो
अपने पूरे ब्रांड के बारे में पूरी अच्छे से जानकारी देते हुए यहाँ पर नज़र आए और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हमारा विश्व पर पटल पर हमारा देश काम कर रहा है, हमारा टॉय बिजनेस जो काम कर रहा है उसके बारे में बहुत चर्चा की और ये भी बताया कि ये एक ऐसी कंपनी है मुनीष टॉयज़ जो कि शुरुआत से अब तक सिर्फ अपने घरेलू सामानों से ही सामान को जो उनके प्रोडक्ट हैं उनको बना रही है। चाइना से आज तक उन्होंने कुछ भी एक पुर्जा भी इंपोर्ट नहीं किया। सर इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं क्योंकि ऐसे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, उनकी सराहना करनी चाहिए क्योंकि हम अब देश को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे तमाम और भी स्टॉल्स पर हम आपको लेकर जाएंगे। बने रहिए क्विक न्यूज़ के साथ।